देश के 26 करोड़ युवाओं को सिर्फ एक केंद्र सरकार नौकरी नहीं देगी, राज्यों को भी नौकरी देनी। हमारे देश का युवा हर सरकार से चाहता क्या है? केवल डिग्री नहीं, योग्य बनाने वाली शिक्षा चाहता है। स्कूल कॉलेज ही नहीं बल्कि स्कूल कॉलेज में पर्याप्त शिक्षक चाहता है। शिक्षा के बाद रोजगार के मौके और सरकारी नौकरियों में खाली पदों पर तय समय के भीतर भर्ती चाहता है। लेकिन आज की हकीकत क्या है? हमारे देश का एक युवा औसत 3 साल 3 महीने भर्ती परीक्षाओं की तैयारी में बिता रहा है। हमारे देश में हर साल तकरीबन 3 करोड़ बेरोजगार नौजवान प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठ रहे हैं। हमारे देश में हर बेरोजगार औसत हर साल 2 लाख रुपए भर्ती की तैयारी और रहने खाने में खर्च कर रहा है। हमारे देश में हर एक सरकारी नौकरी के लिए औसत 305 बेरोजगार युवाओं के बीच में प्रतिस्पर्धा होती है। प्रांजुल भंडारी, जो कि HSBC में चीफ इंडिया इकोनॉमिस्ट, इनकी एक स्टडी बताती है कि अगले 10 साल में देश में 7 करोड़ नौकरियों की जरूरत है, जबकि 2 करोड़ 40 लाख नौकरी के मौके ही आने की आशंका है। यानी नौकरी के मौके कम है, नौकरी की जरूरत ज्यादा है और नौकरी मांगने वालों की संख्या और भी बहुत ज्यादा। तब आपको उत्तर प्रदेश की एक खबर देखकर दस्तक देना जरूरी है, जो बताती है कि कैसे युवाओं को नौकरी देने में तरसाया जाता है। हरे रंग की पॉलिथीन के नीचे नौजवान ही खड़े हैं, वही यूथ पावर जिससे प्रदेश और देश चलाने की बात की जाती है। हाथ में पोस्टर लिए हैं, लिखा है युवाओं से कैसी तकरार, नियुक्ति दो सरकार। इनमें बेटियां भी हैं, बेटे भी हैं। दूसरे कोने में पोस्टर जो लेकर खड़े हैं, उस पर लिखा है सुप्रीम कोर्ट के आदेश का सम्मान करो, भर्ती उत्तर कुंजी प्रकरण पर नियुक्त करो। हम इनकी समस्या कुछ ना भी बताएं तो चेहरा पढ़कर भी आदमी समझ सकता है कि बेरोजगार है ये, परेशान है ये। इनकी परेशानी पर जिनके माथे पर पसीना आना चाहिए, वो एसी कमरों में बैठकर इनसे आश्वासन खेलते आ रहे हैं। ना सरकार कुछ सुन रहे हैं, ना सरकार के अधिकारी बस ढीला हवाली कर रहे हैं। आश्वासन पे आश्वासन बस दिए जा रहे हैं। 17 दिन से हम लोग लखनऊ की धरती पे, लेकिन कोई ना तो अधिकारी हम लोगों के पास आया, ना कोई नेता मंत्री सरकार का आता है। आश्वासन पे आश्वासन देते रहते हैं। आपका काम चल रहा है, आपका काम 1 महीने बाद, आपका काम 2 महीने बाद। हम लोग यहाँ धरना देने के लिए नहीं बने हैं। देश में नेता को अगर वोट की गिनती में धांधली लगती है तो वो मतदान केंद्र पर ही दोबारा गिनती करा के अपनी जीत पक्की करके निकलता है। एक वोट के विवाद में नेता अदालतों से जाकर तुरंत अपनी जीत का फैसला करते कराते आ रहे हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में एक गलत सवाल भर्ती परीक्षा में पूछकर बेरोजगारों के भविष्य से 1 नंबर के लिए खिलवाड़ किया जा रहा है। ऐसा खिलवाड़ कि बेरोजगार युवा अपनी बात कहते कहते बिखर जाते हैं। हम कसम खा के कह रहे हैं सर, लखनऊ से तभी हटेंगे जब हम इधर से मर जाएंगे सर, अन्यथा नहीं हम जाएंगे। भैया मत भाई साहब, 2 दिन से भूख हड़ताल पे थे, आप बीमार है, परेशान मत रहिए। ये कहानी 1000 परिवारों, 1000 बेटों, 1000 बेटियों की है, जो पहले 69,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा देते हैं। भर्ती का पेपर सेट करने वालों की नाकामी का नतीजा भुगतते हैं। पूरी कहानी ध्यान से समझिएगा, आपको पता चलेगा कैसे रोजगार देने की जगह बेरोजगारी बढ़ाई जाती है। उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती 4 साल पहले हुई। एक सवाल इसमें गलत पूछा गया। गलत सवाल को हल करने की कोशिश करने वाले और 1 नंबर से रह गए छात्र हाईकोर्ट जाते हैं। 25 अगस्त 2021 को हाईकोर्ट की डबल बेंच कहती है कि सवाल गलत था, 1 नंबर इन्हें देकर भर्ती दी जाए। हाईकोर्ट के आदेश के 8 महीने तक उत्तर प्रदेश का शिक्षा विभाग नीम बेहोशी में सोया रहता है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद नियुक्ति देने की जगह अप्रैल 2022 में सरकार सुप्रीम कोर्ट चली जाती है। 9 नवंबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि याचिकाकर्ता बेरोजगारों को नौकरी दी जाए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश को भी 10 महीने बीत गए। यूपी में शिक्षा विभाग की नींद नहीं टूट पाई। ढंग से जो परीक्षा नहीं करा सकते, वो मंत्री अधिकारी अपनी नौकरी बचाने के लिए अब बेरोजगारों के हक और नौकरी पर डाका डालने में जुटे हैं। आज तक संवाददाता आशीष श्रीवास्तव, इसीलिए लखनऊ से ये रिपोर्ट आपके पास लेकर आए।
उत्तर प्रदेश में नौकरी के क्या हालात हैं हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आज हम छाता लगाकर बारिश में खड़े हैं, हम तो रिपोर्टिंग कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो ये बच्चे हैं, जो ये अभ्यर्थी हैं, ये 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती के वो कैंडिडेट हैं जिनका 1 नंबर कोर्ट ने तो कह दिया है कि वो प्रश्न जो गलत था उसको अब नंबर दिया जाए और इनका नियुक्ति की जाए। लेकिन नवंबर यानी कि 2019 में हुई जो भर्ती थी वो आज तक पूरी नहीं हो पाई है, जबकि 22 में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि इनको नियुक्ति दी जाए। बेटियों की बात होती है, पूजा श्रीवास्तव से मिलिए। इनकी नौकरी यूपी के शिक्षा विभाग के मंत्री, सचिव और निदेशक नहीं दे रहे हैं। नौकरी की हमें बहुत ही ज्यादा जरूरत है। मेरे पिताजी रिटायर हो चुके हैं, माँ बीमार रहती हैं अक्सर और केवल मैं ही एक सहारा हूँ परिवार का। मेरे पिताजी ने केवल मुझे इसलिए पढ़ाया था कि मैं धरना देती रहूं जिंदगी भर। 5 साल बर्बाद हो गया हमारे, क्या करें हम। मेरे पास अब सुसाइड के अलावा कोई भी ऑप्शन नहीं बचा है। लक्ष्मी के पिता का देहांत हो चुका है। 4 साल से कोर्ट मंत्री अधिकारी के दफ्तर दौड़ रही हैं। वाल ये कहते कि हम तुम्हें कितना पैसा दें कि तुम कोर्ट लड़ो, केस लड़ो, कंटेम्प्ट लड़ो, प्लस बाहर रह के हम लोग यहाँ रहते हैं, यही खाते हैं, हम लोग का जो भी लगता है कितना हम लोग करें बताइए। अकेले कितना परिवार करेगा हमारा, हमारे पिता नहीं है, कितना कोई सपोर्ट करेगा हमारा। उधार लेकर किराया भरकर ललितपुर से लखनऊ कृपाल सिंह आए हैं। ऐसे नौजवानों को रुलाकर यूपी के शिक्षा विभाग को आखिर मिल क्या रहा है। 17 दिन से हम लोग लखनऊ की धरती पे, लेकिन कोई ना तो अधिकारी हम लोगों के पास आया, ना कोई नेता मंत्री इस सरकार का आता है। सर हम करें तो करें का सर, हमें यही समय, हमें या तो ये साफ कह दें कि आप लोगों को नियुक्ति नहीं देंगे, आप लोग गलत हैं और आपका सुप्रीम कोर्ट का आदेश गलत है। खुद गलत सवाल भर्ती में पूछकर देश की सर्वोच्च अदालत के आदेश तक पर कुंडली मारकर बैठे अफसर और मंत्री इनकी नहीं सुनते तो ये न सिर्फ अदालत की अवमानना है बल्कि विभाग की नीति और नियत का भ्रष्टाचार है, जिन्होंने पढ़ाने की योग्यता रखने वालों को धरना देने के लिए लाचार कर रखा है। आशीष श्रीवास्तव, लखनऊ, आज तक। बेटियों को रोजगार मिले न मिले